ममता दीदी बहुत केयरलेसली इस विषय को डील किया है। वो बोलती है रात को क्यों गया, 12:30 बजे गया। 12:30 बजे कहाँ से निकला? हम तो हॉस्पिटल को पूछा, मेडिकल सुपरडेंट बोल रहे कि 8 बजे के अंतर्गत गई थी। 10 बजे तक उनका परमिशन है बाहर जाने आने का, अर्थात परमिसिबल टाइम लिमिट के अंदर ही वो गई थी। ममता बनर्जी झूठ फैलाने का क्या कारण है? अपराधी को प्रोटेक्शन देने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए। कुछ महीना पहले आरजी कर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर को मार दिया गया था, रेप करके मार दिया गया। अभी इस लड़की को 4-5 बदमाश उनको रेप करके वो भी मार सकते थे। अभी उनका स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही संकटजनक है। ऐसा घटना को जितना निंदा किया जाए कम होगा। यह अत्यंत घृण्य, जघन्य, निंदनीय, पैशाचिक कृत्य है। और इसमें ममता दीदी का तो रक्त गर्म होना चाहिए था, लेकिन वो इतना केयरलेसली बोलते हैं कि वो रात को क्यों गई, उड़ीसा में तो ऐसा होता है। ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई चीफ मिनिस्टर से आशा किया जा सकता है क्या? কেউ যদি রাত্রি 12:30টায় বেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যের ছেলেমেয়েরা যেখানে পড়তে আসে, এবং তাদেরও আমি অনুরোধ করব রাত্রির বেলা না বেরোতে, কারণ পুলিশ তো জানতে পারে না কে কখন রাত্রিবেলা বেরিয়ে যাচ্ছে। আর প্রাইভেট মেডিকেল কলেজেরও একটা দায়িত্ব আছে তাদের স্টুডেন্টদের টেক কেয়ার করা। পুলিশ তো আর বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে না। কেউ যদি রাত্রি 12:30টায় বেরিয়ে কোথাও যায়, ঘটনাটা নিন্দনীয়। আমি ঘটনাকে সাপোর্ট করছি না। নমস্কার বন্ধুরা, আমার নাম ধ্রুবজ্যোতি সরকার। দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য করছেন মুখ্যমন্ত্রী। অপরাধীদের বাঁচানোর চেষ্টা চলছে। এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধে রক্ত গরম হয়ে যাওয়া উচিত ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। দুর্গাপুরের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ উড়িষ্যার বিজেপি সাংসদ প্রতাপ ষড়ঙ্গী। শুনুন আরেকবার কি বলছেন তিনি। ममता दीदी बहुत केयरलेसली इस विषय को डील किया है। वो बोलती है रात को क्यों गया, 12:30 बजे गया। 12:30 बजे कहाँ से निकला? हम तो हॉस्पिटल को पूछा, मेडिकल सुपरडेंट बोल रहे कि 8 बजे के अंतर्गत गई थी। 10 बजे तक उनका परमिशन है बाहर जाने आने का, अर्थात परमिसिबल टाइम लिमिट के अंदर ही वो गई थी। ममता बनर्जी झूठ फैलाने का क्या कारण है? अपराधी को प्रोटेक्शन देने के लिए, सच्चाई को छिपाने के लिए। कुछ महीना पहले आरजी कर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर को मार दिया गया था, रेप करके मार दिया गया। अभी इस लड़की को 4-5 बदमाश उनको रेप करके वो भी मार सकते थे। अभी उनका स्वास्थ्य, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही संकटजनक है। ऐसा घटना को जितना निंदा किया जाए कम होगा। यह अत्यंत घृण्य, जघन्य, निंदनीय, पैशाचिक कृत्य है। और इसमें ममता दीदी का तो रक्त गर्म होना चाहिए था, लेकिन वो इतना केयरलेसली बोलते हैं कि वो रात को क्यों गई, उड़ीसा में तो ऐसा होता है। ऐसा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई चीफ मिनिस्टर से आशा किया जा सकता है क्या? রবি ঠাকুরকে ছবি পুরানোর লোককে গ্রেপ্তার করতে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। তাই ওই স্পেশাল কমিউনিটির লোককে গ্রেপ্তার করতে গেলে অনেকের অনুমতি লাগে। সিদ্দিকুল্লাহ সাহেবের কনকারেন্স লাগবে, ফিরাদ হাকিমের কনকারেন্স লাগবে, জাভেদ খানের কনকারেন্স লাগবে, রাজ্য ইমাম অ্যাসোসিয়েশনের কনকারেন্স লাগবে। এতগুলো জায়গা থেকে অনুমতি পাওয়ার পরে তো ফাইনালি পিক অ্যান্ড চুজ হবে। বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে দয়া করে লাইক শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পেজটা ফলো করে নেবেন, আর আপনার মতামত কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। ধন্যবাদ।